नमस्कार, वेलकम टू बायोस्टिच। माय नेम इज सुभाष। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी मीन्स the couples who are living together doing sexual intercourse not using any contraceptive methods but they are unable to produce children। ठीक है, तो ऐसे कपल्स को जो इनफर्टाइल हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनको क्या कोई ऐसी मेथड या टेक्नोलॉजी है जिससे उनको बच्चे प्रोवाइड कराए जा सकते हैं? ठीक है, तो यस, ऐसी टेक्निक्स हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इन्हीं टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यही हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं व्हाट आर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। देखिए, ये एक तरह की आर्ट होती है, एक तरह की कला है जिससे इनफर्टाइल लोगों को बच्चे प्रोवाइड कराए जाते हैं, बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, उनको माँ बाप बनने का, उनको माता पिता बनने का सुख दिया जाता है। ठीक है, ये एक आर्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या आर्ट है। आर्ट, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट? फर्स्ट पार्ट इसका कर लेते हैं, इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, और सेकेंड पार्ट है, इसको कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को IVF भी कहा जाता है, IVF। ठीक है, इसको भी IVF कह सकते हैं शॉर्ट में, इन विवो फर्टिलाइजेशन को, मगर इसको IVF नहीं कहते हैं डॉक्टर्स। क्यों नहीं कहते हैं? देखिए, इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? आउटसाइड दी फीमेल बॉडी होता है। ठीक है, आउटसाइड दी फीमेल बॉडी। और ये कहाँ होता है? ये इनसाइड दी फीमेल बॉडी। ओके, जो इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड दी फीमेल बॉडी होता है, और ये फर्टिलाइजेशन जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वो आउटसाइड दी फीमेल बॉडी होता है। इतना समझ गए आप? अब देखिए, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है जब आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा तो कहाँ होगा? ये होगा लैब में, लेबोरेटरीज में। ठीक है, लैब में होता है। ये कहाँ होता है? इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है? तो वहां कोई लैब तो होती नहीं है। अब ये जब लैब में होता है तो ये स्पेशल कंडीशंस में होता है। ठीक है, कैसी कंडीशंस में? स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल लैब की कंडीशन, आर्टिफिशियल कंडीशंस में होता है। ठीक है, और ये कैसे होता है? ये जो इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है वो नेचुरल कंडीशंस में होता है। मदर बॉडी के अंदर सारी कंडीशंस नेचुरल होती है। ठीक है, तो ये नेचुरल कंडीशन में होता है, ये स्पेशल कंडीशंस में होता है, लैब की कंडीशंस में होता है, लेबोरेटरी में। इसीलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, IVF, इसीलिए इसको कहने की मान्यता दी गई है। ठीक है, अब जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या किया जाता है? एम्ब्रियो बनाया जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो बनाया जाता है। उस एम्ब्रियो को क्या किया जाता है? इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है,
कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? फीमेल की बॉडी में, ठीक है। इसलिए इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? ये नेचुरल कंडीशन में होता है, लेकिन इसको ART के अंदर लिया गया है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर इसको लिया गया है। तो कुछ तो किया जाता होगा, वरना इसकी जरूरत क्या पड़ती इन विवो फर्टिलाइजेशन की। इसमें क्या किया जाता है? इसमें किया जाता है गैमीट्स ट्रांसफर, गैमीट्स का ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, फीमेल की बॉडी में। अब ये गैमीट्स कौन कौन से? मेल गैमीट्स या फीमेल गैमीट्स को इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनके बारे में, इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, IVF के बारे में, ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में। समझ में आया आपको यहां तक? आइए अब हम डिस्कस करते हैं IVF के बारे में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स IVF, ठीक है, IVF। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। IVF को क्या कहते हैं? इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो एम्ब्रियो ये बनता कैसे है, ये प्रोसेस हम देख लेते हैं। एम्ब्रियो को कहां बनाया जाता है? लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है। लेबोरेटरी में कहां पर? ये लेबोरेटरी में बनता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। कहां पर होता है? टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। और टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो बनाकर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल बॉडी में। और उसके बाद जो बेबी पैदा होता है, उस बेबी को क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चा कहां पैदा हो रहा है? फीमेल बॉडी में पैदा हो रहा है, माँ की कोख में पैदा हो रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी भले कहा गया उसको, लेकिन बच्चा टेस्ट ट्यूब से नहीं निकल रहा है। वहां तो केवल एम्ब्रियो बनाया जा रहा है, जाइगोट बनाया जा रहा है, फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसीजर कैसे होती है, किस तरह से एम्ब्रियो बनाया जाता है, ये हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, ये हमने बनाया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखिए, ये है ओवरीज, ठीक है, ये ओवरीज है और ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है और ये यूट्रस है। अब जिस भी फीमेल को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराना होता है, ठीक है, जो भी फीमेल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है बच्चा पाने के लिए, उसको क्या किया जाता है? सबसे पहले उसको FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के इंजेक्शन दी जाती है। उसको स्टिमुलेशन के लिए ड्रग दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है। इससे क्या होता है? FSH देने से क्या होता है? आप जानते हो FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये जो ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। तो ओवा बहुत सारे बनते हैं। जनरली एक ओवरी से एक महीने में एक ही ओवा निकलता है, ठीक है। लेकिन FSH देने से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल को देने से क्या होता है? बहुत सारे ओवा प्रोड्यूस होते हैं एक साथ, ठीक है। इनकी नंबर्स 16 से लेकर 32 ओवा तक होती है एक बार में, बहुत सारे ओवा।
प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। सभी फॉलिकल स्टिमुलेट होकर ओवा निकालती हैं। तो क्या होता है, इन ओवा को, जो ओवा होते हैं, इन ओवा को यहां से वेजाइना के थ्रू यहां से कलेक्ट कर लिया जाता है ओवरीज से। इस ओवरी से वेजाइना के रास्ते से इसको बहुत सारे ओवा कलेक्ट कर लिए जाते हैं। इन ओवा को कलेक्ट करके क्या किया जाता है, ये रही लैब में टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये ओवा कलेक्ट कर लिए गए, ठीक है, ओवा कलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्या किया गया इसके अंदर, इस टेस्ट ट्यूब में ओवा के साथ क्या मिलाया गया, इसमें स्पर्म मिलाए गए। क्या मिलाए गए, स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्म इसमें मिला दिए गए। ये बहुत सारे स्पर्म्स इसमें मिला दिए गए। अब क्या होगा, यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बना, ये जायगोट बना, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जायगोट बन गया। अब ये जायगोट डेवलप होगा, इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, ठीक है। सेल डिवीजन होगा तो ये जायगोट वन सेल स्ट्रक्चर होता है जायगोट। अब क्या होगा, जब सेल डिवीजन होगा तो ये जब 8 सेल का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, 8 सेल ब्लास्टोमियर। जब 8 सेल तक का जायगोट से लेकर और 8 सेल तक का जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो इस 8 सेल वाले स्ट्रक्चर को, 8 सेल ब्लास्टोमियर को हम ट्रांसफर करा देते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। तो इस 8 सेल वाले ब्लास्टोमियर यानी कि एम्ब्रियो को ये कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको ट्रांसफर कराया जाता है इधर फैलोपियन ट्यूब में। कहां करा दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है इसको, ठीक है, 8 सेल का। अब फैलोपियन ट्यूब में क्यों ट्रांसफर कराया, इसको फैलोपियन ट्यूब में इसलिए ट्रांसफर कराया 8 सेल वाले को, क्योंकि जब यहां से ये फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करते हुए जब तक यूट्रस में इम्प्लांट होगा आकर, तब तक ये इसमें सेल डिवीजन और भी होंगी। 8 से 16 सेल बनेगी, 16 सेल से 32 सेल तक बनेगी, ठीक है। तो जब तक 32 सेल का स्ट्रक्चर बनेगा तब तक ये यहां पर पहुंच जाएगा यूट्रस में और यहां पर इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 8 सेल वाले ब्लास्टोमियर को फैलोपियन में ट्रांसफर करते हैं। अब इस ट्रांसफर को क्या कहते हैं, इस ट्रांसफर को जो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है इसको कहते हैं जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, शॉर्ट में जिफ्ट, ठीक है, इसको जिफ्ट कहेंगे, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया। समझ में आया आपको, जिफ्ट इसी को कहते हैं, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब क्या होता है कि इसको अगर और डेवलप किया गया लैब के अंदर, 8 सेल से और ज्यादा डेवलप किया गया, तो इसको जब लगभग ये बन जाएगा 16 सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, 16 सेल ब्लास्टोमियर। जब ये 16 सेल ब्लास्टोमियर बन जाएगा तो इसको फिर कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, 8 सेल वाले को तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, जो 16 सेल ब्लास्टोमियर होगा उसको कहां ट्रांसफर किया जाएगा, इसको किया जाएगा यूट्रस में ट्रांसफर, ठीक है, डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। और जब तक ये 32 सेल का स्ट्रक्चर बनेगा तब तक इम्प्लांटेशन हो जाएगा उसका
यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो आपको समझ में आया, 8 सेल तक के ब्लास्टोमियर को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं और 16 सेल तक के ब्लास्टोमियर को यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। जब 8 सेल वाले ब्लास्टोमियर को फैलोपियन में ट्रांसफर किया तो उसको कहा गया जिफ्ट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। लेकिन 16 सेल ब्लास्टोमियर को जब यूट्रस में ट्रांसफर किया गया तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। इसको कहेंगे IUT, ठीक है, IUT। इसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहेंगे, IUT। समझ में आया आपको, इसको कहेंगे IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, और इसको जिफ्ट, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो समझ में आया आपको, ये क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, इस तरह से होता है। अब इसमें एक मेथड और होता है, ठीक है, एक मेथड और होता है। कौन सा मेथड होता है, आइए बताते हैं। ये आपने समझ लिया टेस्ट ट्यूब बेबी को। अब हम आपको दूसरा मेथड समझाते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर का। देखिए, जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो आपने समझा टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, और दूसरा मेथड होता है, अच्छा टेस्ट ट्यूब बेबी में आपने क्या क्या समझा, इसका भी हम बता दें। टेस्ट ट्यूब बेबी में एक तो आपने समझा जिफ्ट, ठीक है, इसको कहते हैं जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या बताया मैंने आपको, IUT, इसको क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। दोनों मेथड समझ में आए आपको। अब देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफर में एक टेक्नोलॉजी और होती है, इसको कहते हैं ICSI, ठीक है, ICSI। इसको क्या कहते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। ये एक टेक्निक और होती है एम्ब्रियो ट्रांसफर में, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर नहीं आती है ICSI, समझ में आया आपको। ICSI एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर तो आती है, मगर ये टेस्ट ट्यूब बेबी में नहीं आती है। टेस्ट ट्यूब बेबी में ये दो टेक्निक आती हैं, जिफ्ट और IUT। ICSI अलग है और टेस्ट ट्यूब बेबी अलग है, ठीक है। तो ICSI में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या मेथड अपनाते हैं, इसमें भी फर्टिलाइजेशन कराते हैं, आउटसाइड द बॉडी होता है। बताया था मैंने आपको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, और कहाँ होता है, लैब में होता है। तो ICSI में क्या होता है, आइए समझाते हैं आपको। इसमें क्या किया जाता है, ICSI में एक ओवा लिया जाता है फीमेल का, ठीक है। फीमेल का ओवा लेने के बाद इस तरह से इंजेक्शन के द्वारा स्पर्म उसके अंदर डाल दिया जाता है, ओवा के अंदर। ओवा के अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन से स्पर्म डाल दिया जाता है, घुसेड़ दिया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ओवा का जो न्यूक्लियस है और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, दोनों फर्टिलाइज कर जाएंगे, ठीक है। दोनों जब फर्टिलाइज कर जाएंगे तो क्या तैयार होगा, जायगोट तैयार होगा, ठीक है।
तो वो जाइगोट कैसा, या तो वो 8 सेल वाला ब्लास्टोमियर बनेगा जिसको कहां ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में, जिफ्ट के अंदर, ठीक है। और अगर 16 सेल वाला ब्लास्टोमियर हुआ तो उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस के अंदर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में, ठीक है। तो वो यहां इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो मेथड है उसमें जाइगोट बनाने के बाद तो उसको इस तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है, या तो फैलोपियन में या इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में, लेकिन चूंकि इसमें स्पर्म को इंजेक्ट किया गया इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी में नहीं लेते हैं, इसको अलग ही रखा गया है ICSI में, इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर ले लेते हैं। तो समझ में आया आपको, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन किसे कहते हैं, स्पर्म को ओवा के अंदर डायरेक्ट डाल दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, और जाइगोट या तो 8 सेल वाला बनेगा तो उसको फैलोपियन में, और अगर 16 सेल वाला बना तो यूट्रस में, इस तरह से ट्रांसफर करते हैं। तो ये था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ठीक है। अब आप ये जान लीजिए कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले इंडिया में कहां पर इस्तेमाल किया गया था, फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहले इसको KEM हॉस्पिटल, ठीक है, KEM हॉस्पिटल मुंबई, KEM हॉस्पिटल मुंबई में इसको सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज किया गया था इंडिया में, ठीक है। और ये किस तारीख को यूज हुआ था, ये हुआ था 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1986 में सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल हुआ था, 6 अगस्त 1986 में। और इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो बच्चा जन्मा था वो एक लड़की थी, ठीक है। उस लड़की का नाम क्या था, उस लड़की का नाम था कुमारी हर्षा, ठीक है, उस बेबी का नाम था कुमारी हर्षा। बहुत हर्ष हुआ था घर वालों को ये बच्चा पाकर, ये लड़की पाकर बहुत खुश हुए थे, इसलिए इसका नाम हर्षा रखा गया था, ठीक है, कुमारी हर्षा, ठीक है। और जिस डॉक्टर ने ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया था उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, ठीक है, उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, ठीक है। तो ये फुल डिटेल है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। अब आइए हम देख लेते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इसको देख लेते हैं हम। देखिए इन विवो फर्टिलाइजेशन में मैंने क्या बताया था आपको, गैमीट्स ट्रांसफर किए जाते हैं। इन विट्रो में एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, ईटी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स ट्रांसफर होते हैं। क्या होता है, गैमीट ट्रांसफर। अब गैमीट्स कौन से, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट। सपोज दैट फीमेल की बॉडी ओवा तो प्रोड्यूस कर रही है, जो भी कपल है उसमें से फीमेल ओवा तो प्रोड्यूस कर रही है, ओवा बना रही है, बट मेल में स्पर्म नहीं बन रहे, ठीक है, स्पर्म बन नहीं रहे, या फिर स्पर्म्स की मोटालिटी इतनी कम है कि वो ओवा को फर्टिलाइज करने तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो क्या किया जाता है,
मेल गैमीट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। मेल के स्पर्म लेकर, मेल गैमीट लेकर उसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहां तक पहुंचा दिया जाता है, ओवा के पास तक, नजदीक तक, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके। अब अगर मेल के स्पर्म मोटाइल नहीं है या डेड है, ठीक है, तो क्या, तो डोनर से भी स्पर्म लिए जा सकते हैं। कोई भी डोनर होगा जो अपने स्पर्म दे दे, क्योंकि उनको बच्चा तो चाहिए ही है, ठीक है, तो बच्चा चाहने के लिए दूसरे का भी स्पर्म लेना पड़ सकता है, ठीक है। आपने मूवी देखी है विक्की डोनर, वो क्या करता था, स्पर्म डोनेट करता था, ठीक है, स्पर्म बैंक में। तो जिन दंपतियों को बच्चा चाहिए हो वो स्पर्म बैंक से स्पर्म ले लेते हैं। इसी तरह ओवा बैंक भी होते हैं, ओवा भी डोनेट किए जाते हैं, ठीक है। तो गैमीट ट्रांसफर में क्या हुआ, फीमेल ओवा तो प्रोड्यूस कर रही है, मगर मेल के स्पर्म नॉन मोटाइल है या स्पर्म डेड है, ठीक है। तो स्पर्म लेकर वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। कहां पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, या तो वेजाइना में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, या तो उन स्पर्म्स को कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यहां पर, या छोड़ दिया जाएगा वेजाइना में। जब वेजाइना में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो क्या होगा, यहां से जो बेस्ट स्पर्म्स होंगे वही स्पर्म आगे बढ़कर जा पाएंगे और यहां पर ओवा से फर्टिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। बेस्ट स्पर्म के लिए उनको वेजाइना में ट्रांसफर किया जाता है स्पर्म को, ठीक है। तो जब वेजाइना में स्पर्म ट्रांसफर किए जाते हैं, जब वेजाइना में मेल गैमीट ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, जब वेजाइना में स्पर्म ट्रांसफर किए जाते हैं तो इसको कहते हैं AI, मींस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको AI कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो गैमीट ट्रांसफर एक हुआ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। और क्या होता है, जब स्पर्म्स को डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहां ट्रांसफर कर दिया है स्पर्म को, यूट्रस में। जब यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, IUI, इसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। एक बार फिर से बता दें, जब गैमीट्स को, स्पर्म्स को कहां ट्रांसफर किया जाए, वेजाइना में, तो उसको कहते हैं, लिख ही देते हैं, ठीक है। जब वेजाइना में ट्रांसफर किया तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और जब यूटेरस में ट्रांसफर किया तो उसको कहते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। समझ में आया, ये दो तरीके होते हैं गैमीट ट्रांसफर के। एक तरीका और होता है गैमीट ट्रांसफर में, क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। क्या होता है कि फीमेल की फेलोपियन ट्यूब मान लो ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक्ड है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना, ये बंद है, बंद सी है, ठीक है। तो क्या होगा, जब यहां से ओवा ओवरी से निकलेगा तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। सपोज दैट ये यहां पर ब्लॉक्ड है फेलोपियन ट्यूब, जब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो ओवा आगे जा नहीं पाएगा, ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, डायरेक्ट क्या किया, ओवरी से उसके ओवा ले लिया, ठीक है,
मैंने मेथड बताया था, वेजाइना के थ्रू ओवरी से ओवा ले लेते हैं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब तो बंद है, वहां से ओवा आगे नहीं जाएगा, इसलिए डायरेक्ट ओवरी से ओवा ले लिया जाता है। ओवा लेने के बाद क्या किया जाता है, उस ओवा को यहां कलेक्ट कर लिया इसमें, ठीक है, ओवा को यहां कलेक्ट कर लिया और मेल का भी स्पर्म ले लिया, मेल गैमेट भी ले लिए, फीमेल गैमेट तो ले लिया ओवा, मेल गैमेट भी ले लिए स्पर्म। अब क्या किया, यहाँ पर स्पर्म भी डाल दिए, ओवा भी डाल दिया इसमें। अब क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब ये जो मिक्सचर तैयार हुआ यहां ट्रांसफर कर दिया एम्पुला में, कहां पर, स्पर्म और ओवा के मिक्सचर को यहाँ ट्रांसफर कर दिया उसकी जगह पर, एम्पुला में, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वहां ट्रांसफर कर दिया। अब वहां क्या होगा, मिक्सचर ये फर्टिलाइज होगा, जायगोट बनेगा, और जायगोट बनने के बाद वहां इम्प्लांटेशन हो जाएगा आगे आके यूट्रस में, ठीक है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, गिफ्ट, GIFT, गैमीट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। यहां पर एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है। अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर होता, मतलब 8 सेल वाला, तो वो किस में आता है, वो आता जिफ्ट में। वो किस में आता, वो आता था जिफ्ट में, जहां पर जायगोट ट्रांसफर किया जा रहा है। यहां पर क्या ट्रांसफर किया जा रहा है, यहां पर फर्टिलाइजेशन से पहले ही गैमीट्स को ट्रांसफर कर दिया फैलोपियन में, तो ये कहलाया गिफ्ट, गैमीट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यहां पर जायगोट को ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इसको जिफ्ट कहते हैं। तो अंतर समझ के रखिएगा, जिफ्ट और गिफ्ट में क्या होता है। जिफ्ट में जायगोट ट्रांसफर करते हैं 8 सेल वाला या 16 सेल वाला, और गिफ्ट में गैमीट्स का मिक्सचर ट्रांसफर करते हैं। समझ में आया। एक और कंफ्यूजन होता है लोगों को, IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, और IUI और IUT में, ठीक है। IUI और IUT में, IUI क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होता है। इसमें यूट्रस में स्पर्म डाले जाते हैं, ठीक है, गैमीट्स डाले जाते हैं, मेल गैमीट्स। और IUT में क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, ठीक है। यूट्रस में ट्रांसफर होता है 16 सेल वाला एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर ये आता है, ये किस में आता है, ये आता है टेस्ट ट्यूब बेबी में, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर IUT। और ये IUI किस में आता है, इसमें आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन में, गैमीट ट्रांसफर में, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो अंतर समझ के रखना IUI और IUT में। तो ये सारी टेक्नोलॉजी होती है नॉन फर्टाइल कपल्स को बच्चे प्रोवाइड कराने के लिए, उनको माता पिता बनाने के लिए, ठीक है, पेरेंटहुड का उनको सुख देने के लिए। ये मेथड होते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो बहुत सारे कपल निसंतान रह जाते हैं। तो ये बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, ये एक आर्ट है, कला है आज के जमाने की, ठीक है, बच्चे प्रोवाइड कराने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट टॉपिक था, अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।